नमस्कार बच्चों, मैं विपिन कुमार दुबे जिसन साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर से कक्षा 7 का यह जो है 5वां पाठ जो हम पढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है हमारे दीनू काका। ठीक है, यह एक जो है प्रस्तुत पाठ जो है हमारा यह डायरी विधा में लिखा गया है, जिसमें बूढ़े माली जो है नितांत अकेले में थे, किंतु जो है सोसाइटी में मिलजुल कर रहने के कारण वहाँ के लोग उनको जो है अपने घर के सदस्य की तरह मानते हैं। इसी के बारे में जो है लिखा गया है, दीनू काका के ही बारे में। देखिए, प्रस्तुत पाठ डायरी विधा में लिखा गया है। डायरी विधा यह हिंदी साहित्य की एक विधा होती है, जिसको जो है डायरी विधा कहा जाता है। तो यह जो पाठ है यह डायरी विधा में लिखा गया है, जिसमें बूढ़े माली काका नितांत अकेले थे। वह जिसमें जो है इस पाठ में जो है जो माली काका जो बूढ़े हो चुके थे वह नितांत अकेले थे, अर्थात उनके पास जो कोई रहने वाला नहीं था, वह अकेले ही रहते थे। परंतु सोसाइटी में मिलजुल कर रहने के कारण वहाँ के लोग उनके घर के सदस्य की तरह हो गए थे। लेकिन वह जिस सोसाइटी में रहते थे वहाँ के लोग जो है उनके घर के सदस्य की तरह हो गए थे। लेकिन मकान मालिक के कर्कश व्यवहार ने सोसाइटी के बच्चों में एकता का भाव जगा दिया। लेकिन जिस मकान में वह रहते थे उसके मालिक का जो व्यवहार था वह जो है कर्कश था, तीखा व्यवहार था, और सोसाइटी के बच्चों में जो है एक एकता का भाव जो है जगा दिया। वे अपने बूढ़े माली काका के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आगे देखिए। 2 सितंबर जो दिन है वह 2 सितंबर का है। सुबह सुबह मम्मी ने मुझे एक लंच बॉक्स में खाना दिया और कहा स्कूल जाने से पहले ये खाना दीनू काका को दे देना। कोई बालक है, वह बालक जो है स्कूल जाने की जो तैयारी कर रहा है, तो उसकी माँ जो है उसको जो है लंच बॉक्स जो है देती है, में खाना देती है, और स्कूल जाने से पहले कहती है कि यह दीनू काका को जो है दे देना। मैंने उत्सुकता भरी नज़रों से मम्मी को देखा तो वह बालक जो है अपनी माता को जो है आश्चर्य भरी निगाहों से देखा। लेकिन सुबह की व्यस्तता के कारण बिना कुछ कहे सुने मैं साइकिल उठाकर चल पड़ा। लेकिन सुबह माता जी के व्यस्त होने के कारण उनसे कुछ कहे बिना ही साइकिल उठाकर चल पड़ा। दीनू काका हमारी सोसाइटी के माली हैं, जिनके विशेष प्रयासों ने हमारी सोसाइटी के हरे भरे पौधे, वृक्ष और बगीचे को जीवंतता प्रदान की है। लेखक बता रहा है, कह रहा है कि जो दीनू काका थे वो उस सोसाइटी में माली का काम करते थे। वे अपने प्रयास से जो सोसाइटी, उस मोहल्ले के जो है पौधे, वृक्ष में जो है एक जीवंतता जो है प्रदान करते थे। सोसाइटी के बीच बना हमारा उपवन हम सबका प्रिय बगीचा था। कह रहा है लेखक कि जो सोसाइटी के बीच हमारा बगीचा था, जिसका नाम हमारा जो उपवन था, वह हम लोगों को बहुत ही प्रिय था, वह बहुत ही अच्छा लगता था। शाम को इसकी रौनक देखने वाली होती थी। बता रहा है लेखक कि जो जब शाम होती है तो इसकी सुंदरता जो है देखने वाली होती है। क्या बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्रियां, पुरुष सभी आपको कुछ न कुछ क्रियाकलाप करते यहाँ दिख जाएंगे। लेखक कह रहा है कि वहाँ पे बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सभी लोग जो है कुछ न कुछ करते जो है मिल जाएंगे। बूढ़े बैचों पर बातें करते, बूढ़े जो होते हैं वे आपस में जो मिलकर जो बातें करते हैं। जवान देश विदेश की बातें करते, जो जवान हैं वे देश और विदेश की बातें करते हैं। बच्चे क्रिकेट खेलते, फुटबॉल खेलते, तो महिलाएं सैर करती हुई। समूचा बगीचा यह बहुत ही अद्भुत है। मतलब वो जो पूरा बगीचा था वो बहुत ही अद्भुत लगता था शाम के समय। वहाँ पे सभी लोग जो है अपनी क्रियाकलापों में जो है व्यस्त रहते थे। दीनू काका बहुत ही भले इंसान हैं। जो दीनू काका माली थे वो बहुत ही सज्जन पुरुष थे। उनके घर में और कोई नहीं है, न पत्नी न ही बच्चे। उनके घर में रहने वाला जो कोई नहीं था, वह जो है अकेले रहते थे। आजकल वे बीमार हैं, वह जो है इस समय जो है बीमार चल रहे थे, इसीलिए हम सब बच्चे बगीचे की देखभाल करते हैं। तो लेखक कह रहा है इसीलिए हम सभी बच्चे मिलकर जो है उपवन बगीचे की देखभाल करते हैं, तथा सुबह शाम कोई न कोई उनके घर खाना पहुंचा देता है। लेकिन सुबह शाम जो है कोई न कोई जो है किसी न किसी के घर से जो है उनके यहाँ खाना जो है पहुँच जाता था। शायद आज मम्मी की बारी होगी तभी मुझे, इसीलिए जो है वो लेखक कहता है कि शायद आज मेरी मम्मी की बारी रही होगी, माता जी की बारी रही होगी, इसीलिए जो है मुझे खाना जो है उनको देने के लिए कहा। खैर, आज मैं उन्हें खाना देने जैसे उनके घर पहुंचा तो एक सेठ उन्हें धमकाते हुए कह रहा था,
लेखक कह रहा है जैसे ही मैं उनके घर पर पहुंचा खाना देने के लिए तो उनको जो एक सेठ जो धमका रहा था, देखो मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। उनसे कह रहा था कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, तुम यह घर चुपचाप खाली कर, तुम यह घर जो है चुपचाप जो है खाली कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और यह कहकर वह पैर पटकते हुए वहाँ से चला गया। इतना कहकर वह वहाँ से जो वापस लौट गया। दीनू काका सिर पर हाथ रखकर बैठे हैं, मैंने चुपचाप खाना रखा और वापस आ गया। और दीनू काका जो थे वह चुपचाप अपने सिर पर हाथ रखकर बैठे थे और बच्चे ने वहाँ पे खाना रख दिया और जो है वापस अपने घर आ गया। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।